2022 के खात्मे के साथ ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। 2019 से लेकर अभी तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में जिस प्रकार से बीजेपी के संगठन को मजबूती मिली है और बीजेपी जिस प्रकार से राज्यों में परचम लहराने में कामयाब रही है, उसे देखते हुए पार्टी उन्हें 2024 तक का एक्सटेंशन देकर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंप सकती है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि नड्डा नहीं तो कौन, आखिर भाजपा किसे कमान सौंप सकती है। दरअसल 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में होने जा रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी धार दी जाएगी। इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनका प्रभाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में उन 160 लोकसभा सीटों को लेकर भी चर्चा होगी, जहां भाजपा अभी तक खाता नहीं खोल सकी है। इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में भाजपा के सामने सरकार बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भाजपा सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। जबकि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सरकार बना चुकी भाजपा मिजोरम में भी नए समीकरण तलाशने की कोशिश करेगी। स्पष्ट है, भाजपा के लिए इन सभी राज्यों के अलग अलग चुनावी रणनीति के सहारे आगे बढ़ना होगा। पूर्वोत्तर भारत में भाजपा सहयोगी दलों के साथ गठबंधन को प्रमुखता दे सकती है, जबकि कर्नाटक में पार्टी के भीतर गुटबाजी को खत्म कर नए वर्गों को जोड़ने की चुनौती होगी। वही बात छत्तीसगढ़ की जाए तो यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देने लायक चेहरे को तलाशना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, तो राजस्थान में गुटबाजी खत्म कर नए नेतृत्व की तलाश अहम होगी। जेपी नड्डा नहीं तो कौन। 16 जनवरी को होने जा रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नए अध्यक्ष को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जेपी नड्डा के कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने वाला है। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल इस रेस में कई नाम सामने आए हैं। बीजेपी अध्यक्ष के पद के लिए कौन कौन रेस में। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले अध्यक्ष पद के लिए 2 नामों की तेजी से चर्चा चल रही है, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। क्या कहते हैं पार्टी के नियम। बीजेपी के नए चीफ को लेकर भले ही कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि पार्टी जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दे सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई राजनीतिक दल किसी अध्यक्ष के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ा सकता है। दरअसल 2012 में बीजेपी ने नितिन गडकरी के लगातार दूसरे कार्यकाल को विस्तार देते हुए पार्टी के नियमों में बदलाव किया था। उससे पहले एक भाजपा अध्यक्ष सिर्फ 3 सालों तक कार्यकाल संभाल सकता था। भाजपा की पार्टी नियमावली में संशोधन के बाद कहा गया था कि योग्य व्यक्ति लगातार 2 बार 3-3 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष रह सकता है। हालांकि उस दौरान भाजपा के पूर्व प्रमुख M.K. वेंकैया नायडू ने स्पष्ट कर दिया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अध्यक्ष को दूसरे कार्यकाल के लिए अपने आप विस्तार मिल सकता है। बहरहाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों के साथ साथ जनता के बीच जाने और 80 करोड़ लाभार्थियों से सीधा संपर्क बनाने की रणनीति तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।